अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये व्लॉग हो गया है मेरा डायरेक्ट सफाइयों से शुरू। घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है हम सबके लिए, ख़वातीन के लिए तो मस्ट है कि जब तक वो सफाई घर के काम जितने भी अदर काम हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। और ज़्यादा शेयर भी नहीं करती मैं ये सफाइयाँ वगैरह, क्योंकि ये रूटीन सबके घर में डेली की रूटीन है। लेकिन वही बात है कि हम व्लॉग्स बनाते हैं तो डेली की रूटीन भी शेयर करनी है हमने, कि भी हम अपना सारी रूटीन में क्या करते हैं दिन भर की। पहले तो ये कि मेरा व्लॉग लेट हो गया है, 1 वीक मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आगे जाके भी दिखाऊँगी भी कि भी हमें थोड़ी-सी थी इमरजेंसी, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था, तो नहीं थी मैं इधर अवेलेबल। और ये है जी, पंखे वगैरह साफ़ किए, अब पंखे बंद हो गए हैं क्योंकि सर्दियों की आमद है माशाल्लाह से। थैंक गॉड कि सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत वेट करवाया। तो उसके बाद ये सफाई हो रही है, सारे रूम के किए हैं। और मंथली ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी, वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि महीने से मेरे ख़्याल से कोई 2-3 दिन पहले तो आपके पास मुकम्मल किचन का राशन, फ्रिज का और घर के बाकी अदर जितने भी होती है चीज़ें, ज़रूरत होती हैं जो ग्रॉसरी में करनी होती हैं, वो ख़त्म हो गई थी। तो जी मैं आ गई थी ग्रॉसरी करने। बच्चों ने मस्त जाना होता है, उनको बहुत ज़्यादा शौक है ग्रॉसरी करने का, मुझसे ज़्यादा। मुझे तो ख़ैर मजबूरी भी होती है, लेकिन मेरी बेटियों को शौक होता है कि मामा ग्रॉसरी कब करनी है, ग्रॉसरी कब करनी है। 1 वीक पहले ही बताना शुरू कर देती है, मामा जाना नहीं है, आपने जाना नहीं है। क्योंकि उनकी अपनी बड़ी चीज़ें होती हैं, और ख़ास तौर पे उनको जी करने का भी हमने खुद उठाना है केबिन में से, और जो ट्रॉली में रखना है। अपनी-अपनी उन्होंने एक-एक ट्रॉली ले ली थी, लेकिन वो फिर सामान बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा बेटा आप एक ही ट्रॉली यूज़ कर लो, अपनी वाली छोड़ दें। मैंने लास्ट व्लॉग में भी उनकी आपको बताई थी पिकनिक वाली ग्रॉसरी, तो उन्होंने उसमें वो अपनी यूज़ की थी ट्रॉली ना, बेबीज़ ट्रॉली। तो अब ये है कि ये जी हमारी ग्रॉसरी हो जाएगी, और सामान सारा ही लेना है। उसका किचन का सामान है, और अपना वॉशिंग का सामान है, सब कुछ मतलब सब में इसमें आ जाती हैं ग्रॉसरी में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मुख्तलिफ मैं आपको जो है ना ये दिखा रही हूँ गाँव के भी कौन-कौन सी हैं। अम, मेवे थे, घी, ऑयल, चीनी, चावल, हर किस्म के फ्रोज़न सामान, और बच्चों के नूडल्स, बच्चों के कोको क्रंच वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बच्चों को असल में शौक ही ये होता है ना, कि भी हमने जो है ना अपनी जो ग्रॉसरी है ना, उनको मज़े उसमें आता है। अगर मैं उस तरफ वॉशिंग वाली साइड पे चली जाऊँ, जैसे कोई ये लेना है मैंने सर्फ़, साबुन वग़ैरह, तो बच्चे उसमें बोर हो जाते हैं। तो वो अपने टॉयज़ वाले काउंटर पे चले जाते हैं। उस वाले एरिया में चले जाते हैं कि भई उनको फिर वहाँ पे देखने लग जाते हैं। लेकिन बच्चों को ले जाने का एक बड़ा नुकसान है कि बच्चे जो है ना हर चीज़ पे हाथ रखते हैं, मामा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए। तो चलिए, ये तो होता रहता है, बच्चों की भी हम पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर पता होता है कि बच्चों को क्या अब इनके लिए ज़रूरत है, क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। तो ये जी हमारी ग्रोसरी हो जाएगी। ये देखिए मैंने बताया ना आपको कि अभी मैं कर रही थी अपनी दूसरी वॉशिंग की ग्रोसरी, और मेरे बच्चे जो है ना अब टॉय काउंटर पे चले गए हैं। तो मुझे वैसे एक लाज़मी बताइए कि बेस्ट शैम्पू कौन-सा है? मेरे बालों को आजकल कोई शैम्पू सूट नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं बाल ना, झड़ रहे हैं। मुझे लाज़मी शेयर करें कि परफ़ेक्ट जो है ना बालों के लिए शैम्पू कौन-सा है? आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए हैं। इधर हमारा बिल बन जाएगा, और बिल भी माशाल्लाह से बरकत वाला बना है। बहुत ज़्यादा बिल बना है, बहुत ज़्यादा बिल बना है। अब इधर मैं अपने जितना भी ये राशन है, ख़ैर वो गाड़ी में तो आ जाता है, रख के ले आए हैं, लेकिन अब इसको जो सबसे मेन मरहला है, वो है इसको अपनी जगह एडजस्ट करना। ये सबसे पहले मैंने आपके लिए रखा, मैंने कहा भी चले मैं दिखा दूँ, शेयर कर दूँ कि क्या-क्या मैंने ग्रॉसरी की है। सबसे पहले मैं मेरे ख़्याल से फ्रोज़न सामान निकाल रही हूँ, बच्चों का जितना भी खाने-पीने का सामान है, इसमें ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्नैक्स वग़ैरह चाहिए होते हैं। जब स्कूल से आते हैं तो खाना नहीं खाते बच्चे। मैंने बल्कि कल बनाए थे चावल, बच्चों ने नहीं खाए दोपहर में। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो स्नैक ही चाहिए, तो रात को डिनर करती हैं माशाल्लाह से, और लंच साथ ले जाती हैं, तो वो उनका हो जाता है पूरा। तो उनको बस हल्का-फुल्का स्नैक चाहिए होता है, कभी नूडल्स बना दिए, कभी मैंने इनको पैटीज़ बर्गर बना दिए, कभी मैंने इनको जो है ना नगेट्स बना दिए। इस तरह इनके जो है ना चलते रहता है, कोको क्रंच वगैरह ले लेती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करके माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी बरकत हो जाती है। और वही बात है कि भी पैसे में भी, और महँगाई तो जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ महँगाई दिन-ब-दिन जब भी जाओ तो नया बिल होता है। अगर आप उससे कम भी चीज़ें ले लें, लेकिन बिल आपको वहीं का वहीं रुका होता है, या अगर बढ़ा दें तो फिर और ही ज़्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन ये है कि भी चलें, ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपने पूरा मंथ इसमें गुज़ारना होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि भी ये जितना भी सामान है, इस तरह मैं एक तरफ खाने-पीने का रख दूँगी, एक तरफ मैं दूसरा अदर रख दूँगी, जो ज़रूरियात का है। और इस तरह करके भी अभी हालाँकि ये जो ग्रोसरी है ना, इसके अलावा भी सब्ज़ी और मीट की रहती है, कि वो जो है ना अभी इसमें शामिल नहीं है। उसके बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना बिल बन गया। तो चलें, ज़रूरत की सारी चीज़ें, वही बात कि भी हमने कौन-सा कि एक्स्ट्रा कुछ लिया है, ये पूरा मंथ इसमें से माशाल्लाह पूरा हो जाता है और एक दफ़ा चीज़ लेने से बरकत भी होती है। फिर बार-बार अगर आप थोड़ी-थोड़ी करके मँगवाते हैं ना, तो वो पूरी ही नहीं होती ना, अच्छा वो समझ ही नहीं आती कि कहाँ गया, कहाँ आया। एक दफ़ा ले आए ना, तो आपको पता था कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, इसमें मैंने जो है अपना पूरा बजट चलाना है और यही जो है ना आपने मंथली इसको पूरा करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है ना इसमें ही अपना जो है पूरा कर लेती हूँ। चीनी, चावल, शक्कर वग़ैरह ये इकट्ठी चीज़ें आ जाती हैं, चाय पत्ती आ जाती है, तो पूरा मंथ जो है ना आपका ईज़ी गुज़र जाता है। बीच में दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें तो फिर वो तो चलती रहती हैं महीने की, जैसे सब्ज़ी, गोश्त वग़ैरह इस तरह की चीज़ें या बच्चों के थोड़े बहुत हल्के-फुल्के स्नैक्स वग़ैरह चलते रहते हैं। तो बच्चों ने आउटिंग भी करनी होती है, बच्चों को वो भी बड़ा ज़रूरी है बाहर जाना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी उस टाइम तो मैं डायरेक्ट बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ, पीछे बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर था और मैं बैठी थी बिल्कुल अपने ड्राइंग रूम में, जिसकी जो विंडो है वो बाहर गली में खुलती है। तो शोर काफ़ी था, फिर मैंने अभी मैं आपको देखो लिस्ट दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनी है। तो ये है कि फिर मैंने कहा मैं खुद ही वॉइस ओवर करती हूँ और उसमें आपको सब कुछ बता देती हूँ। ईज़ी बहुत ज़्यादा रूटीन गई है मेरी इस वीक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर नीचे 2-4 परेशानियाँ आई हैं। पहले मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हमारे रिलेटिव्स में डेथ हो गई थी। फिर हमारी आउट ऑफ सिटी भी डेथ हो गई थी। जिस दिन मैंने ये ग्रोसरी की है रात को, तो हमारी जो है ना अगले दिन सुबह ही कॉल आ गई थी। तो हमारी बहुत ही अज़ीज़ हैं, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी उन्होंने एज पाई है। 85-90 तक उनकी एज गई है, तो उनकी डेथ होगी। फिर हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और फिर मैंने बच्चों को भी साथ ले लिया, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके थे और ज़रूरी भी था कि भी चले मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, मेरे डेज़ लग जाने थे, तो मैं उनके बगैर नहीं सफ़र कर सकती। वैसे तो अम्मी होती है मेरे साथ ही, तो मुझे जो है ना टेंशन नहीं होती, मैं बच्चों को अम्मी के पास, लेकिन अम्मी ने भी जाना था क्योंकि अम्मी के भी रिलेटिव्स थे, तो वो ज़रूरी था, तो इसलिए फिर बच्चे भी मैंने साथ ले गए और बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो नहीं पता होता, हमने ब्रेक की थी जाके इधर कलर कहार, तो बच्चों को नहीं पता था कि क्या परेशानियाँ वगैरह हैं, तो बच्चे अपना जो है यही समझ रहे हैं कि हम आउटिंग पे निकले हुए हैं, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा-सा आपको बताने के लिए कि भी हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ। तो ये जी मैंने थोड़ी-सी अपनी भी वीडियो शूट की थी, हल्का-सा मैंने कहा आप भी देख लें कि मैंने क्या वेयर किया है और कैसे हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी फुल हो गई थी हमारी, तो बड़ी मुश्किल से हमने 6 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हैं। और फिर हमारे 2-3 दिन लग गए थे, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं जाके फ्रेश हुई हूँ। नहीं तो जब मैं थोड़ा-सा भी आउट ऑफ सिटी सफ़र कर लूँ और इतना कंजस्टेड होके सफ़र करती हूँ, तो फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरे लिए जो है ना 2-3 दिन लग जाते हैं मुकम्मल रेस्ट पे। उसके बाद जाके मैं नॉर्मल होती हूँ। जी, तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें। तो मुझे दुआओं में याद रखें। जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।